नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज मौजूद हैं पाथफाइंडर स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर एक फंक्शन है जिसके अंदर डॉक्टर परवीन यादव जी हमारे साथ में मौजूद हैं और इधर संदीप जी भी मौजूद हैं। तो चलिए इन सब विषय हम बात कर लेते हैं। और बात किस विषय पे होगी, क्योंकि आज बच्चों का ही दिन है और स्कूल के अंदर बच्चे ही होते हैं और बच्चों के ही भविष्य की बातें होती, सारी चीजें वही होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो आज बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे वही जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारा जो व्यूअर है उसको अपना इंट्रोडक्शन दे दें। I'm Dr. Praveen Yadav, MS Gynec. जी I'm the first IVF of Rewari. So I'm working in Rewari since 7 years. And before that, I was working in Nagpur and Mumbai. So since 7 years, I'm in Rewari. I'm working in various institutes, various hospitals in Rewari, in Gurgaon. In both places, I'm working right now. जब आप रेवाड़ी आए थे या रेवाड़ी आने का सोचा आपने, तो उस टाइम पे माइंड में क्या चीजें रही थी कि रेवाड़ी कैसा शहर है या वहां पे क्यों जाना चाहिए? सर, रेवाड़ी इज माय मैं बचपन से रेवाड़ी में हूँ। रेवाड़ी मेरा शहर है। जो मैंने शहर की जो प्रोग्रेस देखी है पिछले 10 साल में, विच इज मार्वेलस। इतनी प्रोग्रेस शायद ही किसी शहर ने करी होगी। और रेवाड़ी में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, पीपल आर एजुकेटेड। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं पेशेंट्स के लिए, जो कि एक हाई लेवल की एजुकेशन सर्विस, हाई लेवल की हेल्थ फैसिलिटीज जो कि यहाँ पे रेवाड़ी में अवेलेबल हैं। और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वो चीजें हम अवेलेबल करा सकते हैं यहाँ के लोगों को। बिल्कुल। तो जब आज स्कूल में सर ने आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, तो बच्चों के बारे में, क्योंकि आज बाल दिवस है, तो बच्चों को क्या सीख देंगे? मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि बच्चे हैं वो स्टार्ट करें। एक दिन स्टार्ट करें, आज स्टार्ट करें, कल स्टार्ट करें। हर दिन नया दिन है, ठीक है। अगर आपने जो भी किया पास्ट में उसको भूल के हर रोज नया एक चीज स्टार्ट करें कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या करना है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। और मैं ये कहूंगी कि हर बच्चा जरूरी है, हर बच्चा खास है। हर बच्चे के ऊपर हर टीचर्स को ऐसा नहीं कह सकते कि आप कि ये बच्चा बहुत लो है, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड बच्चा है। अगर आप लो बच्चे पे भी मेहनत करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो बच्चा भी खास है और वो अपनी जिंदगी में, हो सकता है कि शिक्षा के विभाग में ना पहुंचे, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स में वो बच्चा शायद टॉप पे बैठा हो। अच्छा, कोई एक ऐसी सीख जो आप ये चाहती हैं कि कहीं, मतलब मैं ये चीज नहीं कर पाई या फिर ये बच्चे ना करें, ये चीज बच्चे ना करें, कम से कम ये गलती ना करें बच्चे? मैं ये कहूंगी, मैंने अपनी जिंदगी में शायद मैं ये कहूंगी कि मैं आई वॉज एन आइडियल स्टूडेंट। आई वॉज टॉपर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, लेकिन चीजों के जिंदगी के लहजे में और जिंदगी के तजुर्बे में मैं शायद मैं पीछे हूँ। सो मैं ये कहना चाहूंगी, इसीलिए मेरा फोकस एक ही चीज पे है कि पढ़ाई इज नॉट एवरीथिंग। पढ़ाई करके आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, पढ़ाई करके आप आगे हर चीज अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो मॉरल चीजें हैं, जो दुनिया को समझने की जो चीजें हैं, उसमें आप पीछे रह जाते हैं। सो यू विल गेट लॉस ऑफ योरसेल्फ एंड यू गेट लॉस ऑफ द सोसाइटी आल्सो। सो बेटर है कि आप पढ़ाई के साथ साथ हर डिपार्टमेंट में आगे जाएं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ही सब कुछ है। आजकल दुनिया में बहुत चीजें हैं, हर चीज सब कुछ है। आप अपने आप को हर चीज में एक्सप्लोर करें। किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने से मुझे अब डर लगता है कि मैं कोई नया डिपार्टमेंट शुरू करूं या मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूं, जो कि एक डर है। लेकिन अगर मैं हर चीज में आगे होती तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। सिर्फ हाँ, आप मुझसे पढ़ाई के बारे में सब कुछ पूछ सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन आस्क, बट अदर चीजों के बारे में मैं थोड़ा पीछे। सो मैं चाहूंगी कि हर बच्चा आगे जाए, हर डिपार्टमेंट में आगे जाए, पढ़ाई के साथ साथ वो कल्चर एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, हर चीज में आगे जाए, ताकि उसको पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। मीन्स जो आपको समाज सिखा सकता है, जो चीजें आपको आपका एनवायरनमेंट सिखा सकता है, वो किताबें नहीं सिखा सकती। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो चीजें आपको डे टू डे एक्टिविटी में, सामने वाला बंदा, आपको नहीं पता कि उस बंदे को क्या आता है, तो जो समाज सिखाएगा वो किताबें नहीं सिखाएगी। किताबें इज थ्योरेटिकल, आपको जिंदगी प्रैक्टिकल जीनी है। प्रैक्टिकल आप लोगों से बात करोगे, अपने विचार रखोगे, उसके विचार समझोगे, तो ही आप समझ में आएगा। सो मेरा मेन कहने का मतलब यही है कि आप हर चीज में आगे रहें। आप अपना बेनिफिट करेंगे, आप समाज का भी बेनिफिट करेंगे। इस लिहाज से अगर बात करें तो जो पेरेंट्स होते हैं उनका रोल कितना अहम हो जाता है अपने बच्चे के लिए, कि वो समाज की चीजों के बारे में उनको बताएं या फिर जो समाज में चल रहा है वो उनको सिखाएं? देखो, बच्चे को एक गाइडेंस चाहिए होता है। वो गाइडेंस पेरेंट्स दे सकते हैं, वो गाइडेंस उनको टीचर्स दे सकते हैं। उन्हें नहीं पता, आपको उन्हें तराशना है।
आजकल के पेरेंट्स क्या चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू गेट अ नंबर, आप बस सबसे टॉप पे रहो, आप हर चीज में टॉप पे रहो, लेकिन आप उनको कहीं ना कहीं हर समाज में आप उसको धीरे धीरे दबाते जा रहे हैं। आप उसको सिर्फ नंबरों के पीछे भगा रहे हैं कि बेटा आपको फर्स्ट आना है, आपको सेकंड आना है, लेकिन नहीं, फर्स्ट सेकंड सब कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब बाकी बच्चे कहाँ जाए? तो फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं है, जो बच्चे पास भी हो रहे हैं दैट इज ऑल्सो इनफ, इट्स ओके फाइन। और अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, अगले साल डबल मेहनत करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि शायद आई वॉज वेरी बैड इन 12th, फिर उसके बाद जो मैंने शाइन किया विच इज मार्वलस, जो मेरी प्रोग्रेस हुई, मुझे लगता है हर बच्चे की प्रोग्रेस हो सकती है, हर बच्चा आगे जा सकता है। तो पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई पे ना ध्यान दे, उनकी हर चीज पे ध्यान दे कि आपका बच्चा किस चीज में आगे है, उस चीज को फाइंड आउट करें और आगे बढ़े। मीन्स बच्चे का जो टैलेंट है वो खोजने की जरूरत है। बिल्कुल, आप टैलेंट खोजिए बच्चे का। आपका टैलेंट हो सकता है, देखो, हो सकता है आपका बच्चा फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट आके आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन जो बच्चा सेकंड आएगा, जो बच्चा थर्ड आएगा और जो बच्चा जस्ट पास होगा, क्या वो बच्चा आज के टाइम में टॉपर नहीं है? वो हर चीज में टॉपर है, वो साहित्य में, वो सोशल चीजों में, अपने पॉलिटिशियंस हैं, अपने डॉक्टर्स हैं, अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं, ये सब बहुत आगे हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज है, और हर बंदे का टैलेंट दिखाई देता है। आज के टाइम में आप उस टैलेंट को पढ़ सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और मैं यही चाहूंगी कि बाल दिवस पे सबको शुभकामनाएं, और अपने बच्चे को पढ़ाते रहें, आगे बढ़ाते रहें, उसे पहचानें और उसका हेल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अभी मैं कुछ देर पहले आपको सुन रहा था, वहां पे आप बच्चों का एड्रेस कर रहे थे, तो आपने एक बच्चे का जिक्र किया कि मैं उसके घर पे गया तो बच्चा वहां पे मिला नहीं, उसका बर्थडे था, और बच्चे ने बोला कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में या फिर फैमिली के साथ में कहीं गया होगा। तो वो मतलब एक कैसा अनुभव होता है, या फिर एक बच्चे और पेरेंट के बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसके बारे में क्या? सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और अपनी स्पीच में भी कहा है कि एक माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता और एक पिता से अच्छा कोई मित्र नहीं होता। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी, आप किसी से बात कर ले के देख लीजिए, दे आर बिजी विदाउट एनी वर्क। मैं पेरेंट्स से भी मिलता हूँ, बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि सर आप देख लीजिए मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। भाई हम किसके लिए काम कर रहे हैं? तो मेरा ये मानना है कि दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट आप अपने बच्चे से बात जरूर करें। आपने देखा होगा आजकल सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे दोनों को ही, एक पेरेंट्स को भी मानसिक शांति मिलती है और एक बच्चे को भी मानसिक शांति मिलती है। और रही विशाल की बात, जो मैं बात कर रहा था, मैंने उसको बड़े लाइट वे में लिया कि उस बच्चे की चोरी पकड़ी गई, और वो शायद मेरी रिस्पेक्ट करता था इसलिए और करता है इसलिए वो मेरे सामने आने में हेजिटेट कर रहा था। और मैंने पेरेंट्स को यही कहा और उस बच्चे को भी बाद में यही कहा कि मैंने कहा बेटा कुछ भी करो बट आपको सच बोलना है। आप जहां कहीं भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, बिल्कुल, अगर आप झूठ बोल के जा रहे हैं तो हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हो जाए। योर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि आपके साथ क्या हुआ। तो कभी भी कुछ भी करो तो सच बोल के करो। बिल्कुल। लेकिन एक चीज अभी आपने जिक्र किया सुसाइड का, जो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जिस एज में आप हैं आज के दिन, या आपके टाइम पे जो स्कूलिंग रही होगी आपकी, उस टाइम के जो बच्चे थे, शायद जितना स्ट्रेस में आज बच्चा सुसाइड करता है, इतना स्ट्रेस तो वो हर दिन लेता था। हाँ, एग्जैक्टली। ये हमारी पेरेंटिंग का एक डिफरेंस है। पहले आप देखेंगे प्रेशर बचपन से होता था, जो डर है वो बचपन से होता था। कुछ भी गलत करोगे तो पिटाई हो जाएगी। स्कूल में पिटाई हुई है तो घर जाते ही अगर आप लगा के पेरेंट को पता लग गया तो घर पे भी पिटाई हो जाएगी। बट आजकल चीजें अलग हैं। स्कूल में पिटाई हुई तो पेरेंट्स ये कहता है कि हमें बताओ, आई विल स्पीक विद योर टीचर। तो वो प्रेशर लेने की आदत जो थी पहले बचपन से थी बच्चों को, और आज ऑल ऑफ द सडन उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो एक ट्रॉमा में होता है कि भाई मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो है, मेरा ये मानना है कि मैं पीटने के कभी भी फेवर में नहीं रहा, बट एक बॉन्डिंग, एक प्यार और एक जो लगाव है। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं, आई एम स्कैर्ड ऑफ माय चाचा जी वेरी मच। और एक इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा। वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन अ ग्राउंड, और हर संडे चाचा जी पढ़ाने के लिए आते थे। एंड अनफॉर्चुनेटली एक लास्ट ओवर मेरे को फेंकना था और किसी ने आवाज दी जोर से पीछे से, सनी तेरे चाचा बुला रहे हैं। आप यकीन मानना, मैं एक अच्छा बॉलर होते हुए भी वो हाथ पैर इस लेवल पे कांप गए कि वो मैच हम हार गए। और सब दोस्त कह रहे थे कि वो प्रेशर था कि भाई थोड़ी देर बाद नहीं बता सकते थे कि भाई चाचा जी बुला रहे हैं। तो वो एक डर और एक बॉन्डिंग थी। और आज भी हम लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि अगर खरोंच भी आए तो चाचा जी को पता लगे तो वो आ जाते हैं। तो पिटाई डजंट मीन कि एक डिटैचमेंट हो रहा है।
जी। बट सही समय पे सही चीजें जरूरी, प्यार तो, और उन डर पेरेंट्स दोनों को ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और बिल्कुल। दोनों ही जरूरी है लाइफ हम्म। में। लेकिन उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बचपन से बच्चे को उस चीज के लिए फेमिलियर नहीं करते हैं और बाद में आकर के अचानक से कोई चीज ऐसी घट जाती है और फिर इसके बाद में पछताना ही होता है सब कुछ, बाकी तो कुछ होता नहीं। देखो, वी लव आवर चाइल्ड, हमारा बच्चा है चाहे मेल है फीमेल है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। पर मेरा ये मानना है कि एडोलेसेंस जो एज आती है, जो 9 टू और फर्स्ट ईयर की जो एज आती है, उसमें बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड दैट इज क्वाइट नेचुरल। और वो एक टाइम होता है जब बच्चे को एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है और उस टाइम पे माँ बाप को एक रोल प्ले करना चाहिए, एक दोस्त का, उसके साथ बैठना चाहिए, उसके अच्छे बुरे में उसके साथ होना चाहिए। और मेरा ये मानना है अगर पेरेंट्स ऐसा कर पाते हैं, ये मेरा एक पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है कि उस टाइम पे आप अपने बच्चे को समय जरूर दें। वो एक ऐसी एज होती है, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा। अभी लगभग 10 दिन पहले की बात है। आई रीच्ड होम अराउंड 10 o'clock। मैं 10 बजे अपने घर पहुंचा एंड स्टिल आई वाज बिजी विद माय फोन। मैं अपने फोन पे लगा था एंड मेरा बड़े वाला जो बेटा है वो मेरे साथ बैठा आया। वो अपनी पढ़ाई छोड़ के आया था एंड क्लियरली सेड टू मी कि पापा मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के आया हूँ और आप अपने फोन को अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो बच्चे के माइंड में ये चीज सेट है कि अगर वो टाइम चाह रहे हैं तो हमें टाइम देना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से वो बॉन्डिंग होती है, बच्चे की तरफ से भी और पेरेंट्स की। और पहल हमें एज ए पेरेंट करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को समय दें और वो बॉन्डिंग क्रिएट करें और उनको इतना कंफर्टेबल करें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हमसे शेयर कर पाए। और अगर वो शेयर करते हैं तो हम उनको सही गलत का डिफरेंस बता सकते हैं। बिल्कुल। तो आज बाल दिवस है और बाल दिवस पे आप अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे बच्चे कह लें, उनको क्या मैसेज देंगे? सर बच्चे तो बच्चे होते हैं, आई लव देम अ लॉट। मुझे बहुत स्ट्रिक्ट मानते हैं और मुझसे प्यार भी इतना करते हैं कि कोई भी चीज होती तो फ्रीक्वेंटली मेरे ऑफिस में चले आते हैं कि उनको पता है कि कहीं से परमिशन नहीं मिलेगी। अगर सर से परमिशन मिलेगी तो बाकी सारी परमिशन ओवरकम हो जाएगी। तो इसलिए मैं उनको आज एक ही बात कहना चाहूंगा कि उनसे बहुत बहुत प्यार है और बहुत जुड़ाव है। और मेरा ये मानना है कि हर बच्चा खास होता है और एक मोबाइल की दुनिया से बाहर आके एक रियल वर्ल्ड में जिएं और अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, अपने दोस्तों के साथ खेलें, चाहे गांव में खेलें चाहे गली में खेलें। दैट डेवलप देयर सोशल स्किल्स, जो कि आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है और अच्छे दोस्त हैं तो आप दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहूंगा, फले फूलें खेलें और शुद्ध खाएं। मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो जीवन है आज का, या बच्चों के लिए हम बोले तो जीवन जो है वो मोबाइल तक सिमट के रह गया है शायद, और ऐसा ही हाल पेरेंट्स का भी। उसके पीछे सर कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था अपने लास्ट जब हम मिले थे कि जब बच्चा जब छोटा होता है, 1 साल का 2 साल का, जब रोने लगता है तो माँ बहुत बिजी होती है घर के काम में और वो कुछ नहीं करती। उसको चुप कराने के लिए मोबाइल उसके हाथ में दे देती है और उसको कलरफुल सी पिक्चर्स दिखती हैं और वो चुप हो जाता है। और ये जब प्रोसेस कंटिन्यूस होता है तो बच्चा उस चीज का एडिक्ट हो जाता है। दिया हमने उसके हाथ में एंड दे एक्सपेक्ट के सर ये मोबाइल बहुत यूज करता है। भाई जब थमाया अपने हाथ से हमने तो उसको, जब हमें, वही दोबारा मैं रिपीट करूंगा, टाइम देने की बात है कि जब हमें टाइम देना चाहिए था उसको तो हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। तो छुड़वाना मुश्किल तो होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मैम ने और साथ साथ सर ने जो चीजें बताई हैं आपके बच्चों के लिए, या फिर अगर सीधी बात करें जो पेरेंट्स के, तो कहीं ना कहीं आप भी उन चीजों को समझते होंगे कि सीधा रिलेट कर रहा है आपसे और आपके जीवन से। तो इन सारी चीजों को आपको भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा, और बच्चों को भी समझना होगा कि आगे जो जीवन है वो किस प्रकार रहेगा। लेकिन आज बाल दिवस है तो बाल दिवस पे बच्चों के लिए खुशियां ही बांटें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।